अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है बर्नौली इक्वेशन। आज हम इसको सीखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड टॉपिक है बर्नौली इक्वेशंस, इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड डायनामिक प्रेशर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर, स्टैटिक कहते हैं जो मूवेबल, जो हमारे पास प्रेशर ना हो, डायनामिक जो मूविंग प्रेशर हो, तो इनका सम कांस्टेंट आएगा। इसके लिए हम लोग एक अनदर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैथमेटिकल हम इसे लिख सकते हैं, ये हम मैथमेटिकल P प्लस रो जी एच, रो ये डेंसिटी है, P प्लस रो जी एच, ये दोनों प्रेशर मिलके स्टैटिक प्रेशर बनते हैं। एंड 1/2 रो वी का स्क्वायर, ये डायनामिक प्रेशर है, इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारी डेफिनेशन है ये वाली, और मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको हमने प्रूफ करना है। इसके लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन में आएंगे। हमारे पास लिखा है जी, कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म साइज पाइप। तो नॉन यूनिफॉर्म पाइप हम यहाँ पे शो करते हैं। ये जो हमारा पाइप है आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म है। एक एंड इसका जो कि आपको नैरो नज़र आ रहा है ये वाला, और ये वाला एक एंड है इसका, ये नैरो नहीं है। तो इस एंड को हम वन एंड का नाम दे देंगे ये वाला, और इस एंड को हम सेकंड एंड का नाम दे देंगे। वन एंड पे जो वेलोसिटी देखें फ्लूइड की V1 है, यहाँ से फ्लूइड फ्लो करेगा राइट साइड को V1 वेलोसिटी से। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है, और यहाँ पे जो इसकी हाइट है, आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, ये अर्थ है जी, तो ये हाइट y1 है, आप इसे h1 भी ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे वेलोसिटी v2 है और हाइट y2 है, h2 भी आप ले सकते हैं। एंड जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a2 है। तो यहाँ पे हमारे पास है एट एनी टाइम t द फ्लूइड कवर अ डिस्टेंस डेल्टा x1 विद वेलोसिटी v1। तो इस एंड पे किसी टाइम t में फ्लूइड v1 वेलोसिटी के साथ डेल्टा x1 डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसको हम लोग फोर्स ऑन वन एंड, तो यहाँ पे जो फ्लूइड के ऊपर फोर्स होगी वो कितनी होगी ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास, जैसे हम जानते हैं प्रेशर इक्वल होता है F1/A1, तो हम लिख सकते हैं इसे F1 इज इक्वल टू P1/A1। ये हमारे पास फोर्स होगी इस वन वाले एंड पे। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि वे प्रेशर एंड P1 एंड A1 प्रेशर एंड एरिया एट वन एंड। तो ये वन एंड की बात हो रही है। वर्क डन ऑफ वन एंड, इस वाले एंड का हमने वर्क कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं वर्क किसके इक्वल है, एफ डॉट डी, यानी कि एफ डॉट डेल्टा x1 डी, यहाँ डेल्टा x1 है क्योंकि डेल्टा x1 डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट हम जब ओपन करें तो ये बनेगा F1 डेल्टा x1 कॉज ऑफ थीटा, जैसे हमने पढ़ा हुआ है ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा की। तो यहाँ पे जो थीटा लिखा है वो है 0 डिग्री एंड कॉस 0 1। थीटा 0 क्यों है, क्योंकि एफ और डी के दरमियान एंगल 0 डिग्री है। यहाँ पे फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, फ्लूइड की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो फ्लूइड राइट साइड को जा रहा है, दोनों के दरमियान एंगल 0 है, तो cos 0 1 की इक्वल आएगा। जब हम ये पुट करेंगे तो W1 हमारे पास बनेगा F1 डेल्टा x1। तो हम जानते हैं कि F1 P1/A1 की इक्वल है, हम F1 की जगह लिख सकते हैं P1/A1 डेल्टा x1। हम ये भी जानते हैं कि S इक्वल होता है VT के, और S को हम पुट कर सकते हैं डेल्टा x1, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा, डेल्टा x1 इज इक्वल टू V1T। तो अब हम इस डेल्टा x1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास बनेगा W1 की वैल्यू P1/A1 V1 एंड डेल्टा T। तो ये हमारी वर्क है एट वन एंड पे। सिमिलरली वर्क ऑफ सेकंड एंड हमारे पास क्या था, अगर यहाँ से मैं आपको बैक दिखाऊं, ये हमारे पास था सेकंड एंड ये वाला। यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया a2 है, तो यहाँ पे आप वर्क फाइंड करना है हमने। तो सेम वर्क होगा हमारे पास सेकंड एंड पे भी, W2 इज इक्वल टू F2 डॉट डेल्टा 2 W2 F2 डेल्टा 2 cos 180। ये आप ख्याल रखिएगा कि cos 180 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि cos जो हमारे पास 180
ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह से है। अब फ्लूइड यहाँ से फ्लो करता राइट साइड को जा रहा है, लेकिन बाहर से फोर्स फ्लूइड को लग रही है, वाटर को बाहर से एयर फोर्स लग रही है जो कि लेफ़्ट साइड को है। तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। यहाँ आप देखें फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है और यहाँ जो बाहर से फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन ये वाली है। तो ये हमारे पास 180 का साइन आएगा, 180 एंगल आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और cos 180 हम जानते हैं -F2 डेल्टा x2 के इक्वल होता है। तो W2 इक्वल हुआ -F2 की जगह हमने पुट किया P2 A2, डेल्टा x2 की जगह V2T। तो वेयर P2 A2 V2 आर प्रेशर, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी एट सेकेंड एंड। तो नेगेटिव साइन इज़ ड्यू टू फ्लूइड फोर्स। अब टोटल वर्क ये देखें, अब टोटल वर्क है हमारे पास W1 प्लस W2। तो दोनों को जब हम लिखेंगे ऐड, ये P1 A1 V1T W1 एंड W2 की जगह यहाँ पे आपको पता माइनस था तो ये माइनस का साइन आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं एज फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी A1 V1 इक्वल है A2 V2 के। हम आल्सो लिखा था AV इज इक्वल टू कांस्टेंट और AV इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम, जिसे फ्लो रेट कहा था। फिर हमने लिखा था AV T इज इक्वल टू वॉल्यूम, यानी कि T हम इधर आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नेट वर्क जो हमारे पास टोटल वर्क है वो बनेगा W इज इक्वल टू P1V। हमने पीछे A1 V1 और T की जगह भी V यहाँ पे लिखा है और P2V यहाँ भी A2 V2 और T की जगह हमने V लिख लिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं V हमारा कॉमन आएगा, W इज इक्वल टू P1 माइनस P2। तो सम पार्ट ऑफ फ्लूइड वर्क इज़ यूज टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हमारी फिगर में आप देख सकते थे कि पाइप नॉन यूनिफॉर्म था, वहाँ से फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसका जो फ्लूइड का वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा और कुछ हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसकी इक्वल होती है, ये देखें 1/2 m v2 का स्केयर फाइनल माइनस इनिशियल एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसकी इक्वल होती है। तो ये हमने लिखा कि टोटल चेंज इन एनर्जी इसके इक्वल है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के। और हमने लिखा कि चेंज इन एनर्जी चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वो कि वर्क इक्वल होती है। तो हम वर्क लिख सकते हैं इक्वल है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं और ये वर्क की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। आप देखें P1 माइनस P2 और V की जगह हमने वॉल्यूम की जगह M ओवर डेंसिटी की रो लिखा है। यहाँ से M कॉमन आएगा इस साइड से, ये M से यहाँ M कैंसिल होगा। तो नेक्स्ट आपको नज़र आएगा M कैंसिल है 1 ओवर रो, ये रो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सब टर्म के साथ रो जब मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग देखेंगे P1 माइनस P2 इक्वल है 1/2 रो V2 का स्केयर माइनस 1/2 रो V1 का स्केयर एंड सो ऑन। ये आगे टर्म सारी लिखी हुई है। अब क्या करेंगे कि ये नेगेटिव वाली साइड और ये नेगेटिव वाली साइड हम इस साइड पे लेके आएंगे और ये जो माइनस P2 है इधर आके ये प्लस होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि ये P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर प्लस रो GH1 इक्वल है P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर रो GH2। तो हम जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में लिखा था ना A1 V1 इक्वल है A2 V2, तो फिर हमने उसे लिख लिया था AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसी तरह हम यहाँ पे 1 1 और 2 2 इसकी बजाय हम इन जनरल लिख सकते हैं बर्नौली इक्वेशन P प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमने प्रूव किया। अब ये जो 1/2 रो V2 का स्केयर है ये काइनेटिक एनर्जी ओवर वॉल्यूम की इक्वल होता है, रो GH पोटेंशियल एनर्जी ओवर वॉल्यूम की इक्वल होता है। आपकी असाइनमेंट है, आप इसे प्रूव भी करेंगे कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। आप देखिएगा कि हैंस सम ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो हमारे पास P एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हमारे पास स्टैटिक प्रेशर हैं और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये डायनामिक प्रेशर हैं। तो इनका सम कांस्टेंट की इक्वल आएगा। हमने लिखा P स्टैटिक प्लस P डायनामिक इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैं दोबारा से आपको बताऊं ये वाली बात कि ये जो हमारे पास 1/2 रो V2 का स्केयर है ये भी प्रेशर की इक्वल है। तो ये P तो प्रेशर है और रो GH भी प्रेशर की इक्वल है। तो आप
1/2 का स्केयर जो है ये वाली टर्म, इसके यूनिट भी प्रूव करेंगे प्रेशर वाले यानी कि पास्कल, और ρgh के यूनिट भी आप प्रूव करेंगे कि ये भी पास्कल के इक्वल है। तो डेट्स ऑल, ये आप असाइनमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे हमने इसको देखना है।